स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। दरअसल स्थल मंडल की ऊपरी परत को सेल मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण में लगभग 95% योगदान सेलों का है। आपको अवगत करा दें कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सेलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। पहला भाग आग्नेय सेल का है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के बाहर तथा आंतरिक भागों में इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ, मतलब ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा और लावा के ठंडे होने से। उदाहरण स्वरूप बेसाल्ट काले रंग की आग्नेय सेल है, जिसका निर्माण पृथ्वी के ऊपरी भाग में लावा के ठंडे होने से हुआ। इसी प्रकार ग्रेनाइट भी एक मोटे दाने वाली आग्नेय सेल है, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। आग्नेय सेल की विशेषताएं: ये कठोर, परतहीन तथा रवेदार होती है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन चट्टानों में जोड़ भी पाए जाते हैं। इनमें रासायनिक अपक्षय क्रिया बहुत ही कम होती है। दूसरा भाग अवसादी सेलों का है। इनका निर्माण प्राचीन चट्टानों, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थों और अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है। ये अवसाद अत्यधिक ताप व दाब के कारण चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, खड़िया का निर्माण करोड़ों सूक्ष्म जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़ों से मिलकर होता है। अवसादी सेल की विशेषताएं: इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये सेल संगठित और असंगठित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अवसादी सेलों में अपरदन ज़्यादा होता है। आपको बताते चलें कि बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, चूने का पत्थर, कोयला सेल, खड़िया तथा नमक की सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भागों में अवसादी निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। वैसे ग्लेशियर के अपरदन से भी अवसादी चट्टानें बनती हैं। उदाहरण स्वरूप हिमोड़ अर्थात मोरेन। सेलों का तीसरा और अंतिम भाग रूपांतरित सेल हैं। इन्हें कायांतरित सेल भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की सेल अत्यधिक ताप व दाब की स्थिति में रूप परिवर्तित करके नया रूप धारण करती हैं। उदाहरण स्वरूप पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट पर में परिवर्तन होता है। स्लेट व नीस भी रूपांतरित चट्टानों के ही उदाहरण हैं। उल्लेखनीय है कि अवसादी और आग्नेय सेल भी परिवर्तित होकर कायांतरित सेल बन सकती हैं। कायांतरित सेलों का भी रूपांतरण हो जाता है। आपको अवगत करा दें कि उच्च ताप व दाब के कारण सेलों का रंग, कठोरता, गठन तथा खनिज संरचना में परिवर्तन होता है। परिवर्तन की इसी प्रक्रिया को रूपांतरण कहते हैं। उल्लेखनीय है कि संगमरमर तथा हीरा रूपांतरित सेलों का एक उदाहरण है। रूपांतरित सेल अपनी मूल अवस्था की तुलना में अधिक मजबूत और कठोर होती हैं। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।